तेज गेंदबाजी, लंबे छक्के हैं, ऐसा क्रिकेट पहले कभी नहीं देखा। ताज़ा तरीन क्रिकेट वीडियोस और खबरें देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1570वां एपिसोड। आज 13 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी 2026 के आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं भाई। और आईपीएल के साथ साथ इंग्लैंड सीरीज हो, चाहे WTC हो, चाहे एशिया कप आने वाला हो, बांग्लादेश सीरीज हो, सारी रिपोर्ट देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो क्या नई टीम आएगी? अगर आरसीबी पर बैन लगता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की बैठक कल होने वाली है। नई टीम को लेकर क्या व्यवस्था रह सकती है? दरअसल दोस्तों, हमें इसके लिए जाना पड़ेगा साल 2015 में। 2013 में एक बड़ा फिक्सिंग का मामला सामने आया था, कोर्ट में प्रूव हुआ, फिक्सिंग नहीं हुई, लेकिन और इलीगल गतिविधियां हुई, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के ऊपर 2-2 साल का बैन लगा। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई ने उस समय 2 नई टीमों के टेंडर निकाले थे। राजकोट और पुणे की टीम हमने इंडियन प्रीमियर लीग में आती हुई देखी थी। ये दोनों ही टीमें 2-2 साल के लिए टेम्पररी रूप से आई थी, देन डिफंक्ट कर दी गई थी। और क्योंकि बिडिंग राजकोट ने जीती थी, पुणे ने जीती थी, तो इसलिए उन्हीं शहरों की टीम आई थी। वैसा ही कुछ अगर बैन लगता है आरसीबी पर तो इस साल हो सकता है। इंदौर, कोची, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, पुणे, ये 5 शहर इस समय लिस्ट में होंगे जो कि बिड आउट कर रहे होंगे नई टीम के लिए। गुजरात से ऑलरेडी गुजरात टाइटंस आ चुकी है, तो राजकोट की टीम डबल से बिड करेगी नहीं। ऐसी स्थिति में इंदौर, कोची, इनके चांसेस बहुत ज्यादा है, पुणे के चांसेस बहुत ज्यादा है नई टीम आने के। लेकिन इसके लिए हमें फिर वही बात करनी पड़ेगी, हमें फिर वही चीज करनी पड़ेगी, हमें फिर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई पहले आरसीबी पर बैन तो लगे। अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के ऊपर बैन को लेकर ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो कि आधिकारिक रूप से बीसीसीआई के हवाले से आई है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आई जरूर है, लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं है। और ऐसी कंडीशन में नई टीम के हवाले से अभी जो खबर है वो मैंने आपको बता दी। इस पर आगे जो भी खबर आएगी हमें ज्वाइन कर रखिए, हमें सब्सक्राइब कर रखिए, हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है बीसीसीआई से। कल एपेक्स काउंसिल की बैठक में अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है तो उन पर फाइन भी लगाया जा सकता है। आरसीबी के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। अगर उन्हें बैन से बचना है और बीसीसीआई को आरसीबी को डिफेक्ट नहीं करना है तो उस कंडीशन में फाइन लगाकर इस मामले को खत्म किया जा सकता है। कल एपेक्स काउंसिल की बैठक काफी अहम बैठक है। आपको बता दूं एक बड़ी चीज दोस्तों कि बीसीसीआई नहीं चाहता है कि यहां से अब किसी भी जो टीम ऑलरेडी चल रही है उस पर बैन लगे। एक तो आईपीएल की छवि खराब होती है, दूसरी जो नई टीम आती है उसको बनाने की प्रक्रिया में उसकी मिनी ऑक्शन, उसकी ड्राफ्टिंग, बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसी कंडीशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ब्रांड वैल्यू भी बहुत है, तो वो ब्रांड वैल्यू भी चली जाती है। तो जाहिर है ना आरसीबी चाहती है ना बीसीसीआई चाहता है कि यहां से कोई भी टीम बैन हो। ऐसी स्थिति में कल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर कहीं फाइन ना लग जाए और फाइन लगाकर इस मामले को दबाया भी जा सकता है। बड़ी रिपोर्ट यही है कि फाइन के भी चांसेस बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच होने वाली है एक बड़ी सीरीज। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट यह है कि 2026 की शुरुआत में जनवरी में T20 वर्ल्ड कप से तुरंत पहले भारत और न्यूजीलैंड एक सीरीज खेल सकते हैं। रिपोर्ट यह है कि 3 ओडीआई और 5 T20 मैचों की यह सीरीज होगी जो कि 11 से 30 जनवरी के बीच खेली जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत में होना है और ऐसी कंडीशन में कई देश चाहते हैं कि भारत की सरजमी पर भारत के साथ सीरीज हो, बायलैटरल सीरीज हो, ताकि तैयारियां अच्छी हो सके वर्ल्ड कप से पहले। साल 2016 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड की टीम काफी अच्छा खेली थी। तो न्यूजीलैंड को उम्मीद है कि अगली बार जब भी भारत में वर्ल्ड कप होगा उनकी टीम अच्छा करेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत की सरजमी पर न्यूजीलैंड एक सरप्राइज पैकेज बनकर साल 2016 में जब भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब दिखी थी। ऐसी कंडीशन में न्यूजीलैंड वालों ने ये सीरीज प्लान की है, मतलब न्यूजीलैंड की नजर है अगले T20 वर्ल्ड कप पर। न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ये कुछ उन टीमों में से एक अब छूटी हुई है जो कि बहुत अच्छा खेलती है आईसीसी टूर्नामेंट में, लेकिन एन मौके पर चौक कर जाती है, एन मौके पर नहीं जीत पाती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो न्यूजीलैंड ने फिर भी झंडे गाड़े हुए अच्छा किया हुआ, लेकिन आईसीसी के छोटे फॉर्मेट के इवेंट में न्यूजीलैंड चाहती है कि कुछ बड़ा हो, इसीलिए ये सीरीज रखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर भारत के बॉलिंग कोच और साउथ अफ्रीका स्पीडस्टर, फॉर्म स्पीडस्टर मॉर्ने मॉर्कल के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर इन्होंने भरोसा जताया। रिपोर्ट यह है कि पहला टेस्ट मैच जब 20 तारीख से शुरू होगा तो मॉर्ने मॉर्कल का जो भरोसा है वो नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर रहेगा। उन्होंने कहा है कि वो एक मैजिकल स्पेल नीतीश कुमार रेड्डी डाल सकते हैं। बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबर आ रही है मॉर्ने मॉर्कल के हवाले से और रिपोर्ट तो यही सजेस्ट कर रही है कि हमें कुछ बड़ा होता हुआ नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता हुआ नजर आ सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी का बहुत अच्छा प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रहा, वो इस बार भी भारत के साथ गए हुए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 20 तारीख से सीरीज खेलेंगे। ऐसी स्थिति में उनसे बल्ले और गेंद दोनों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन टेंशन की खबर यह है कि आईपीएल में उस तरह के फॉर्म में दिखे नहीं। मॉर्ने मॉर्कल का यह कहना कि वो मैजिकल स्पेल डालेंगे बहुत बड़ी बात है और अगर ऐसा होता है तो भारत को एक अच्छा ऑलराउंडर मिलेगा। इस तेज गेंदबाजी, लंबे छक्के हैं, ऐसा क्रिकेट पहले कभी नहीं देखा। ताज़ा तरीन क्रिकेट वीडियोस और खबरें देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
सीरीज में बहुत कुछ डिसाइड होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की पांचवी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो मेजर लीग क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है, जिसको अमेरिका का छोटा आईपीएल कहा जाता है। 13 जून से ये लीग शुरू होगी और मुंबई केकेआर और चेन्नई के मालिकों की टीमें भी मेजर लीग क्रिकेट में दिखती हुई खेलते हुए नजर आने वाली है। अगर मैं मेजर लीग क्रिकेट की बात करूं तो भैया हम लगातार देख रहे हैं कि आईपीएल को कॉपी करते हुए पीएसएल वालों ने अपनी लीग निकाली, साउथ अफ्रीका वालों ने अपनी लीग निकाली, सीपीएल ऑलरेडी चल रहा है, उसके अलावा ग्लोबल टी20 लीग शुरू हुई, इंटरनेशनल लीग टी20 दुबई में शुरू हुई, मेजर लीग क्रिकेट शुरू हुआ। तो ये सब कुछ आईपीएल की कॉपी है। ये आईपीएल को कॉपी करते हुए ये चीजें बनाई गई हैं, ये लीग स्टार्ट की गई है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों ये है कि आप लोग बोलोगे यार आईपीएल ही क्यों, ये हो सकता है इनकी खुद की लीग है। भाई दो चीजें बताता हूं, चाहे ये मेजर लीग जो हो रहा है अमेरिका में, चाहे ये हो चाहे ऐसे 20 हो, इनमें सारे, चाहे इंटरनेशनल लीग टी20 हो जो कि दुबई में होती है, यूएई में होती है, इसमें सारे आईपीएल के मालिकों की टीमें खेलती है। सीपीएल में भी आईपीएल की टीमों की मालिकों की 2-3 टीमें खेलती है। ऐसी स्थिति में पहली चीज तो ये कि ये आईपीएल की कॉपी है, बिकॉज आईपीएल टीमों के मालिक ने इनको फैब्रिकेट करने में और इनमें मालिकाना हक लेने में रुचि दिखाई। दूसरी बड़ी चीज ये है कि बिग बैश लीग जैसी लीगें नहीं होती है, ये बिग बैश जैसे नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन आईपीएल जैसे सारे नियमों का पालन इन लीगों में होता है। तो जाहिर है आईपीएल की कॉपीज तैयार हो गई है। अब यहाँ से दोस्तों बीसीसीआई के ऊपर सवाल उठता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भारतीय खिलाड़ियों को भी विदेशी लीगों में खेलने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन भाई जिस तरह से लीगों की संख्या बढ़ गई है, अगर हम हमारे भारतीय खिलाड़ियों इन लीगों में भेजेंगे तो जो एक्सक्लूसिविटी है ना इंडियन प्रीमियर लीग की, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया भर में लीगें हो रही हैं, इंडियन प्लेयर्स वहां खेलेंगे, दर्शक वहां देखेंगे, बिकॉज इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे तो दर्शक देखेंगे, तो वो लीगें भी पैसे कमाने लगेंगी, वो भी आईपीएल जैसी हो जाएंगी। नुकसान किसका है? आईपीएल का है, भारत के ब्रांड का है, बीसीसीआई का। इसीलिए ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अब जिस तरह से लीग्स खड़ी हो रही हैं, एक्सक्लूसिविटी आईपीएल के पास सिर्फ इतनी है कि जो बड़े इंडियन प्लेयर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया एक नई टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर जा सकती है। आपको बता दूं दोस्तों कि जुलाई के बाद अगस्त में बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश की सरजमी पर भारत को 3 ओडीआई 3 टी20 मैचों की सीरीज एक्सपेक्टेडली खेलनी। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट यह है कि इस बांग्लादेश सीरीज के लिए नए कप्तान के साथ भारतीय टीम उतरेगी। रिपोर्ट यह है कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जा सकता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली को रेस्ट दिया जा सकता है। ओडीआई क्रिकेट में बचे हुए हैं मात्र ये दोनों, बिकॉज टेस्ट और टी20 क्रिकेट से तो ये दोनों खिलाड़ी ऑलरेडी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। ये खबर सचमुच झकझोर देने वाली है। हालांकि अभी तक बांग्लादेश सीरीज के लिए भारतीय टीम का कोई ऐलान नहीं हुआ है और अभी तक ये खबरें सिर्फ बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से आ रही, लेकिन इससे पहले चाहे टेस्ट सीरीज हुई हो ऑस्ट्रेलिया में, जो खबरें हमने बताई थी वही सही हुई, चाहे रिटायरमेंट की बात हो, पिछले 1 साल से, पिछले 8 महीने से मैं ही इकलौता आपसे लगातार बोल रहा हूं कि साइडलाइन हो रहा है विराट कोहली, रोहित शर्मा साइडलाइन हो रहे हैं दोनों। और एंड में हमने देखा टी20 से ही रिटायर हो गए एकदम से वर्ल्ड कप जीत के बाद, और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद से उम्मीद थी 2027 में दिखेंगे, लेकिन अब वहां भी मुश्किल है। और टेस्ट क्रिकेट में तो हमने रातों रात दोनों का रिटायरमेट 1 हफ्ते के अंदर में दोनों रिटायर हो गए। तो जो साइडलाइन की खबरें थी वो भी हमने आपको सबसे पहले दी थी। और अब एक और ये जो बड़ी रिपोर्ट है ये भी दे दूं कि बांग्लादेश सीरीज में हो सकता है हम और बहुत बुरा कुछ होता हुआ देखें इन दोनों रोहित विराट महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ, जो कि अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों मुंबई इंडियंस के हवाले से निकल कर आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज कर सकती है। रिपोर्ट यह है कि रॉबिन मिंज, अर्जुन तेंदुलकर, करण शर्मा, मुजीब और टॉपली, ये वो 5 खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई के हवाले से रिलीज होने वाले हैं 2025 के आईपीएल से पहले। छोटी नीलामी होगी और इस छोटी नीलामी की प्रक्रिया में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को आपको रिटेन करना होता है, टीमें करती हैं, और जो प्लेयर्स नॉन परफॉर्मिंग है उनको रिलीज कर छोटी नीलामी में उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में मुंबई इंडियंस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और वो बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज करने की कंडीशन और मन अभी नहीं बनाए हैं। दूसरी तरफ वो टीम है जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स की टीमें हो, ये कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव करती हुई नजर आएंगी छोटी नीलामी से पहले रिलीज और रिटेंशन की प्रक्रिया में। रिटेंशन की प्रक्रिया कैसी होगी, इसको लेकर कल शनिवार को एपेक्स काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले आने वाले। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो तिलक वर्मा ने कुछ ऐसा किया है, सोचने में हंसी भी आ रही है और सोचने में कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। तिलक वर्मा ने हेम्सपायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो 2 महीने के लिए 18 जून से 2 अगस्त तक हेम्सपायर की टीम के हवाले से काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं इंग्लैंड का डोमेस्टिक क्रिकेट भी चल रहा है और तिलक वर्मा इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड की सरजमी पर। यह वही समय है जब भारत की टीम भी इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही होगी। तिलक वर्मा का प्लान क्या है वो समझिए। तिलक वर्मा चाहते हैं कि वो वहां पर जाकर काउंटी में अच्छा प्रदर्शन करें, और अगर इंग्लैंड सीरीज 5 टेस्ट मैच है, लंबी सीरीज है, कोई भी बल्लेबाज, कोई भी प्लेयर चोटिल होता है तो उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में एक अच्छा विकल्प तिलक वर्मा बने। तो तिलक वर्मा जो चाह रहे हैं, क्या वो हो पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत के लिए ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर तिलक वर्मा कोशिश कर रहे हैं हेम्सपायर के हवाले से जाकर अच्छा क्रिकेट खेलते तो भारत को एक अच्छा टेस्ट खिलाड़ी ही मिलेगा। बेशक वो अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सेल्फिशनेस के लिए हर खिलाड़ी करता है, तिलक वर्मा उसी चीज के लिए जा रहे हैं। लेकिन तिलक वर्मा अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उससे भारत का काफी फायदा है। ऐसी स्थिति में देखते हैं
कि जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी और तिलक वर्मा का यहाँ से प्रदर्शन शुरू होगा तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है एज फ्रॉड के हवाले से। बीसीसीआई ने तैयारी कर ली है एज फ्रॉड से निपटने की। दरअसल दोस्तों अंडर 13, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 15 और अंडर 16 ये जो भारत का डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ये काफी ज्यादा आउट ऑफ द टीवी क्रिकेट है, मतलब इसकी बहुत ज्यादा कवरेज हम नहीं देखते हैं। और इन क्रिकेट में एज फ्रॉड बहुत हो रहा है। मतलब एज फ्रॉड का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जो अंडर 13 के टूर्नामेंट हो रहे हैं, कई 16-16 साल के लड़कों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर 13 साल से कम बताया जा रहा है और उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 13 में खिलाया जा रहा है। उनकी शक्ल देखकर पता लग रहा है कि ये बंदा 16 साल का या 17 साल का, लेकिन वो अंडर 13 खेल रहा है। और ये चीज भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट में बढ़ती चली जा रही है। इससे निपटने की तैयारियां बीसीसीआई ने अभी से शुरू कर दी है, जिसके लिए दोस्तों बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल में एक बड़ा फैसला होने वाला है, जिसके तहत दोस्तों खिलाड़ियों का रीवेरिफिकेशन होगा। रीवेरिफिकेशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना भाई, इनको अलग अलग सर्टिफिकेट दिखाने होंगे और अलग अलग सर्टिफिकेट्स के दम पर अपनी एज को वेरीफाई करना होगा। अब ये जो वेरिफिकेशन है, ये प्रक्रिया कैसी होगी तो समय बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी खबर की रिपोर्ट की बात करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से खबर है। कल दूसरा दिन था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और कल भी हमने तेज गेंदबाजों का आतंक होते हुए देखा। पैट कमिंस ने कल साउथ अफ्रीका की टीम को धराशायी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों बहुत ज्यादा स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा सकी है और पेसर्स अभी तक डोमिनेट करे हैं। आज तीसरा दिन है, देखते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा WTC का ये महामुकाबला फाइनल? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। लंबे छिके हैं, ऐसा करकट पहले कभी नहीं देखा। ताज़ा तरीन करकट वीडियोस और खबरें देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।